अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। पार्टी के बंटवारे के दौरान जिस तरह के ईर्ष्या विद्वेष की राजनीति चलती है, ये सारे काम एलजेपी में भी होंगे। एलजेपी बिल्कुल अलग चली गई थी, उसका दुख हम सभी को बहुत हुआ। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर एलजेपी को तोड़ने का काम किया है और चिराग पासवान को धोखा देने का काम किया। ये लोक जनशक्ति पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और अन्य नेताओं के बीच में अनबन है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। श्री रामविलास पासवान गरीबों, वंचितों, दलित समुदायों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद इस पद पर पहुंचे थे। ये प्रतिष्ठा उन्होंने पाई है। उनका स्थान एलजेपी में अब कोई नहीं ले सकता। पार्टी के बंटवारे के दौरान जिस तरह के ईर्ष्या विद्वेष की राजनीति चलती है, ये सारे काम एलजेपी में भी होंगे। अब एलजेपी का संविधान मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अमूमन किसी भी पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष को ही सारी शक्तियां होती हैं। तो हो सकता है एलजेपी अध्यक्ष के नाते उन्होंने कार्रवाई की होगी और वो अधिकार उनको होगा, लेकिन उस पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया है और कोशिश की गई है, उसमें बीजेपी और जेडीयू के लोगों का सीधा हाथ दिख रहा है। सवाल यही उठता है कि जिस रामविलास पासवान जी के व्यक्तित्व का और आभा मंडल का लाभ बीजेपी जेडीयू ने उनके जीवन काल में उठाया, आज उनके निधन के बाद उनके ही पार्टी को खत्म करने पर तुले हैं। क्योंकि ये मुझे पक्की जानकारी है, जब ये 5 सांसद लोकसभा के स्पीकर से मिलने गए थे तो वहाँ बीजेपी के भी नेता थे और जेडीयू के भी नेता मौजूद थे। तो यह अपने आप में यह बताने को पर्याप्त है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर एलजेपी को तोड़ने का काम किया है और चिराग पासवान को धोखा देने का। तो ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, लेकिन निश्चित रूप से वो एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़े तो बाकी सबको भी चिंता होनी ज़रूरी है। और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा तो नहीं है। पार्टी को जो एनडीए से जुड़ी हैं उनको एकजुट रहना चाहिए। पीछे चुनाव में जो उन लोगों का स्टैंड रहा, शायद उसके ऊपर उन लोगों में कुछ फूट पड़ी है, जैसा मैं सबका स्टेटमेंट देख रहा हूँ। लेकिन मेरी तो यही शुभेच्छा होगी कि एलजेपी अपने अंतर कलह से बाहर निकले और जो भी हो वो लोग मिल करके आगे बढ़ें और पीछे जो गलतियां हुई हैं उन लोगों से उसको दुरुस्त करें। लेकिन आपको लगता है कि अब स्थिति समझने और समझाने के लायक है, क्योंकि एक ऐसा धड़ा है जो 5 सांसद हैं, उन्होंने पार्टी से चिराग को ही निकाल दिया। आज चिराग कार्य समिति कर 5 को निकाल दिए। क्या आपको लगता है कि अब समझेगा? हाँ, इसी को मैं बोल रहा हूँ। ये सब अप्रिय स्थितियाँ हैं और इससे भी अप्रिय स्थिति हमने देखा बिहार चुनाव में, जब एलजेपी बिल्कुल अलग चली गई थी। उसका दुख हम सभी को बहुत हुआ, क्योंकि अगर एलजेपी एनडीए गठबंधन के साथ होती तो आज हम 125 जो विधायक हैं वो संख्या कहीं 140-45 के ऊपर होती। तो हमारा तो तकलीफ़ तभी हो गया था। फिर भी हम चाहते हैं, पर्सनली मैं चाहूँगा कि बिहार की बेहतरी के लिए यही ठीक है कि एलजेपी एकजुट होकर चले। नेता बदलने और रहने का उनका अंदरूनी सवाल है, जो भी हो समझ जाए।